फिर एक बार फिर से वही शुरुआत। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं मैं कौन हूं और क्या कहने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और। परंतु मैं अपने संबंध में कुछ भी निश्चित नहीं कह सकता, उसी तरह जैसे इस नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है, खैर कारण तो हर चीज का कुछ ना कुछ होता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही हो। और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूं। मैं वास्तव में कौन हूं? यह एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना मैंने इधर आकर छोड़ दिया है। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो यहां से बाहर हूं, खैर उसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद आपके लिए इतना कह देना ही काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चलते आप अचानक जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं हूं। आप सिर्फ मुझे घूरकर देख लेते हैं, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते कि मैं कौन हूं, कहां रहता हूं, क्या काम करता हूं, किस किस से मिलता हूं या किन किन परिस्थितियों में जीता हूं। आप मतलब नहीं रखते क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता हूं। और टकराने के क्षण में आप मेरे लिए वही होते हैं जो मैं आपके लिए होता हूं। इसलिए इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह आप भी हो सकते थे। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में वही समानता है जो आप में और उसमें और उस दूसरे में और उस दूसरे में और मुझ में है। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा है। बात सिर्फ इतनी सी है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति में हूं, और यही कारण है कि नाटक के बाहर हो या अंदर मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं है। मैंने कहा था कि यह नाटक भी मेरी ही तरह अनिश्चित है। अनिश्चित होने का कारण यह है कि इसमें मैं हूं, और मेरे होने से ही सब कुछ इसमें निर्धारित या अनिर्धारित है। एक विशेष परिवार और उसकी विशेष परिस्थितियां। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मगर मैं वही रहता। इसी तरह अंत तक सब कुछ निर्धारित करता। एक विशेष परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे दूसरी तरह से झेलता, और नाटक अंत तक इसी तरह अनिश्चित बना रहता। और ये निर्णय करना इतना ही कठिन होता कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी या उस स्त्री की या परिस्थितियों की, या हम तीनों के बीच से उठते कुछ सवालों की। पर हो सकता है कि इस अनिश्चित नाटक में मैं एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई पर पेश कर रहा हूं, या हो सकता है कि यह नाटक एक निश्चित रूप ले सकता हो, कुछ पात्रों को हटा देने से, या दो एक पात्र और जोड़ देने से, कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या कुछ पंक्तियां हटा देने से या बढ़ा देने से। हो सकता है नाटक के अंत तक शायद आप ही कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। खैर,
इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी।